देखिए, अगर इंडिया का जो छाप अगर छोड़ते हैं, कहीं भी जाएं, फॉरेन में जाते हैं, तो मोदी जी का एक अलग ही व्यक्तित्वशाली व्यक्ति है। दिखते हैं कि हम ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और गर्व से हम भी कह सकते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। नहीं, राहुल गांधी में अभी क्वालिटी कहाँ है? जब तक देखिए मैच्योरनेस नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरनेस नहीं है। रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है और उस केवल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे कह दिया जाता है लूटो, जनता से जितना ले सकते हो लीजिए, लूटिए जनता को। जैसे कि शिक्षा के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आज की डेट में हम लोग टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देने के बाद हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अदर कंट्रियों में होता है कि आप जो टैक्स देता है उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, वो यहाँ नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में जनता की क्या राय है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? किसे जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और कौन कौन सी क्वालिटीज अपने प्रधानमंत्री में देखती है? तो यही जानने के लिए आज हमारे साथ तमाम लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर ये लोग किसे अपने देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और क्या कुछ 2024 चुनाव को लेकर इनकी राय है। आपसे जानती हूँ 2024 में किसे प्रधानमंत्री बनाए? देखिए, प्रधानमंत्री के लिए तो आदरणीय मोदी साहब को ही हम लोग सजेस्ट करेंगे और उनको ही समर्थन देंगे और जनता से भी आह्वान करेंगे कि आदरणीय मोदी जी का ही समर्थन करें। मोदी जी का समर्थन क्यों? देखिए, अगर इंडिया का जो छाप अगर छोड़ते हैं, कहीं भी जाएं, फॉरेन में जाते हैं, तो मोदी जी का एक अलग ही व्यक्तित्वशाली व्यक्ति है। दिखते हैं कि हम ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और गर्व से हम भी कह सकते हैं कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए हम आदरणीय मोदी जी का ही समर्थन करेंगे। लेकिन विपक्ष कहती है कि देश के मुद्दों को नहीं उठाते हैं, देश का विकास नहीं। देखिए, अगर विकास न किए होते तो देश आज इतनी तीव्र गति से उत्थान की ओर नहीं जाता। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष है, हर व्यक्ति है, कहेंगे, आगे पीछे कहना काम उनका काम है, लेकिन मैं भी और अपने मिलने जुलने वाले से भी कहूँगा आदरणीय मोदी जी का समर्थन करें, दिल से करें। कह रहे हैं देश को बेच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने उद्योगपति भाइयों की जेबें भरने में लगे। देखिए, विकास करेंगे तो देखिए, जब अच्छे राह पे चलेंगे तो कुछ परेशानियां आएगी। और जब एक चीज़ बताइए, राम जी के समय की बात है, जब हवन हुआ करता था तो उस समय राक्षस आया करते थे कि विघ्न डालने के लिए। तो मोदी जी हैं, कुछ अच्छा काम करेंगे तो विघ्न डालने के विपक्ष आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहावत है, आप अपनी राह चलते रहो, लोग विपक्ष अपनी राह करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सहारा निवेशक भी तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। देखिए, सहारा निवेशक की बात यह है कि मैं आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने सहारा के लिए, निवेशकों के लिए पूरी जिम्मेदारी लिया है और कर रहे हैं। और हो सकता है कि विगत 2023 में सहारा का मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा और पूर्ण समर्थन लगभग 13 करोड़ लोग, लगभग उनका पूरा समर्थन सहारा के लोग आदरणीय मोदी जी को ही करेंगे। नारा दिया जा रहा है कि जब तक मतदान नहीं तब तक भुगतान नहीं। क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सहारा निवेशक इस अमले पर कायम रहेंगे? ये देखिए, अब जो कोर्ट का जो काम चल रहा है, कुछ बेनिफिट भी मिल रहे हैं। अभी शायद ऑर्डर भी एक आया है सुप्रीम कोर्ट का कि 5,000 करोड़ की रिलैक्सेशन। तो उससे तो बेटर, उसमें तो ये उम्मीद है ना कि भाई अगर आप उस चीज़ को अब देखेंगे तो हुआ तो चाहे गवर्नमेंट के एक इंटरफेरेंस की वजह से हुआ, क्योंकि अमित शाह एक सहकारिता मिनिस्टर हैं, तो हुआ तो उन्हीं के बिहाफ के ऊपर है। तो जो कोर्ट ने डिसीजन लिया है अभी से ट्रांसफ़र होना है जो इनका हिसाब पेमेंट का, उस हिसाब से तो फिर देखिए जी, मोदी या योगी, मोदी आने चाहिए, मोदी या योगी। मोदी जी क्यों आने चाहिए? नहीं, मोदी है जी, इसमें तो कोई शक नहीं। क्या क्वालिटीज नजर आ रही है? क्वालिटी तो यह है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति जो हाथ भी, जो पहले मोदी जी कहते थे कि मनमोहन सिंह को हाथ पकड़ के लेके चलते थे, आज वही अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो मोदी जी को उठ के और उनको टच करके उनसे हेलो करता है। तो कुछ तो क्वालिटी है। राहुल गांधी में कोई क्वालिटी नजर नहीं आ रही? नहीं, राहुल गांधी में अभी क्वालिटी कहाँ है? जब तक देखिए मैच्योरनेस नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरनेस नहीं है। कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, ऐसी यात्रा तो कभी किसी ने करके नहीं दिखाई। देखिए जी, टूटा कहाँ था भारत? वो तो कह रहे मैं कश्मीर गया था, वहाँ आतंकवादी ने मुझे देखा, मैंने आतंकवादी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, वो अपने घर चला गया, ये अपने घर आ गए। बात तो सिर्फ यही है। और हुआ क्या वहाँ पर? तो मतलब नहीं टक्कर देंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। मोदी को टक्कर कौन देने वाला है फिर 2024 में? बेसिकल तो कोई भी नहीं है। कोई नजर नहीं आ रहा, उम्मीद नहीं है। इतने सारे चेहरे हैं। दिल्ली में केजरीवाल भी तो दावा करते हैं जीतने का। ना, केजरीवाल दिल्ली में तो दिल्ली जीत सकता ना, वो पीएम थोड़ी बन सकता है। कहता कहीं ना कहीं प्रेम दे रही है, जब दिल्ली जिता दिया तो कहीं ना कहीं देश भी जिता देंगे। अरे तो फिर अगर जनता ने अपना प्रेम वापस खींच लिया दिल्ली के इलेक्शन में, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो प्रेम तो जिसको प्रेम मिलता है वही तो बनता है, सीएम बनता है चाहे पीएम बनता है। कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां महागठबंधन के जरिए भाजपा सरकार को हटाने जा रही हैं।
हाँ तो बुआ और वो बबुआ भी तो लड़े थे यूपी में, तब क्या हुआ था? आज वो बबुआ को बोलती है, बबुआ बुआ को बोलता है। तो फिर विपक्षी पार्टी तो एक साथ होती है। मायावती और वो भी तो हुआ था अखिलेश, बुआ और बबुआ का जोड़ी मिली थी, बस इलेक्शन खत्म हो गई थी। तो ये पॉसिबल नहीं है। मोदी या योगी, इन दोनों में से एक आएगा। मोदी योगी के अलावा बस यही है जिसने पाकिस्तान बर्बाद हो गया जी। अब ले लो कश्मीर, अब ले लो, पहले रोटी तो खा लो। यहाँ पर जो है एक सारा कंपनी है जिसका 25,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा है, और पाकिस्तान 25,000 करोड़ रुपए मांग रहा है कि मेरे को उठा लो, मेरे को बचा लो। तो यहाँ एक सुब्रतो राय ने 25,000 करोड़ रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा रखा सैबी के पास। तो फिर ये भी तो आप देखिए ना, तो वो 25,000 करोड़ मांग रहा पाकिस्तान की, मेरे को बचाओ। तो ये मोदी की बदौलत तो हुआ है। तो जानूंगी कि 2024 में किससे प्रधानमंत्री बने? मोदी जी को। मोदी जी को ही। अच्छा, मोदी जी को क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आज तक आप जितना इतिहास में प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे ज़्यादा फेमस मोदी जी हुए हैं। और इसका कारण है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा देश का विकास किया है, और डेवलपमेंट जो हुए हैं वो मोदी जी के द्वारा, मोदी जी के शासन में हुए हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ। लेकिन कह रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी जब से आए तब से तानाशाही सरकार चला रहे हैं, ईडी सीबीआई का गलत दुरुपयोग करवा रहे हैं। देखिए, विरोधी कुछ तो कहेंगे, विरोध के लोग विरोध में, और तानाशाह भी कहेंगे, और भी मोदी को गलत, लेकिन कोई गलत साबित तो नहीं कर पाया कोई भी अभी तक का घोटाला या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ जितने कांग्रेस के शासन में या कांग्रेस और अन्य प्रधानमंत्री जो उठा लीजिए, जितने घोटाले बड़े बड़े होते थे, वो आज कोई भी एक घोटाला सामने नहीं आया है। लेकिन कहा जा रहा है कि जितने भी सहारा निवेशक हैं, ठगी पीड़ित कंपनियों के निवेशक हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार को गिराने में लगे। देखिए, जो पीड़ित हैं, सहारा पीड़ित हैं, ऐसी बहुत आज देश में शुरुआत कांग्रेस के टाइम से ही रही है। जितनी भी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, और उस केवल रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है, उसके बाद उनसे कह दिया जाता है लूटो, जनता से जितना ले सकते हो लीजिए, लूटिए जनता को। और जब जनता लूट जाती है, परेशान हो जाती है, तब हर कंपनियां जो बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन ये आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी समय से पहले से हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां आप उठा के, PGF है, पल्स है, और पता नहीं कौन कौन सी, में तो गंगोत्री, यमुनोत्री, बहुत सारी कंपनियों के नाम हैं, और गोल्डन फॉरेस्ट है। इससे पहले बहुत सारी कंपनियां थीं जो लेके पब्लिक का खा गई और जनता परेशान है। और इसी तरह से सहारा का भी हुआ मैटर ये। तो ये सहारा का कोई मोदी के टाइम में नहीं हुआ है, तो ये तो रजिस्ट्रेशन तो इनका शुरू से काफ़ी टाइम से चल रहा है। लेकिन अब जो हो रहा है वो मोदी जी और बाकी बीजेपी गवर्नमेंट इसको दिलवाने का प्रयास करेगी, और कर रही है। और जहाँ तक है कि पेमेंट सहारा का होगा, तो फिर क्यों प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाती है? ये तो जमा करता है भाजपा सरकार के खिलाफ, लोग भड़काया जाता है लोगों को, इसलिए वो कर देते हैं। नेता लोगों की ही ये इस तरह की बातें होती हैं कि आप इनके खिलाफ प्रदर्शन करिए, तो प्रदर्शन होते हैं। तो आगरा से हैं, और आगरा में कितना विकास अपने क्षेत्र का देख पा रहे हैं? आगरा में ठीक विकास हुआ है। मोदी जी ने अच्छा विकास कराया है। हमारे यहाँ नवीन जी हैं, जो नवीन जैन हैं मेयर, उन्होंने अच्छा विकास कराया आगरा में। बस मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि आगामी चुनाव तो मोदी जी जीतेंगे, लेकिन मोदी जी को कुछ उसमें संशोधन करना पड़ेगा। जैसे कि शिक्षा के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। आज की डेट में हम लोग टैक्स दे रहे हैं, और टैक्स देने के बाद हमको कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जैसे कि अदर कंट्रियों में होता है कि आप जो टैक्स देता है उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, वो यहाँ नहीं है। तो मोदी जी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि जो लोग टैक्स पेयर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको टैक्स तो दिया जाता है, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर कोई चीज़ नहीं दी जा रही, तो वो उनको दी जाए। अच्छा, मोदी जी फिर कैसा काम करें देश के लिए? नहीं, वो चेंजिंग करेंगे। अब थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते भी जा रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनसे उम्मीद है करेंगे चेंजिंग। एक सहारा निवेशक के तौर पर देखें तो क्या भाजपा का सपोर्ट करेंगे? नहीं, उसके लिए तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए अब अमित शाह जी आगे आए हैं, तो इस सहारा के मैटर को लेकर के तो हो सकता है कि इसमें भी वो चुनाव से पहले इसको भी, इस जो बीमारी है इसको भी खत्म कर दें। वो मतलब 2024 में सहारा का मुद्दा अगर उठ गया तो कहीं ना कहीं भाजपा जीत जाएगी। नुकसान होगा उनको, काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान होगा उनको। तो कह रहे पैसा मिल जाएगा। नहीं, पैसा तो मिल जाएगा, अगर आप कह रहे हैं ना कि अगर वो नहीं दिलवा पाए तो उनके लिए नुकसान रहेगा। इसको मैटर को इनको लेना पड़ेगा, और इसको संज्ञान में लेकर के इसको सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा।
अच्छा, कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को हटाएंगी। एक तरफ विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन और दूसरी तरफ सहारा निवेशक अगर एकजुट हो जाएं तो क्या लग रहा है कौन एक दूसरे को टक्कर दे पाएगा? अगर सहारा निवेशक एकजुट हो गए, अगर इन्होंने ये नहीं किया तो इनके लिए विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा सहारा निवेशक भारी पड़ेगा। विपक्षी पार्टियां तो जनता जानती है कि विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, लेकिन सहारा निवेशक कोई पार्टी नहीं है, वो एक आम जनता है। तो उससे मोदी जी को फर्क पड़ेगा, इसलिए मोदी जी को, अमित शाह जी को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर भाजपा पर असर पड़ेगा तो किस पार्टी पर आप भरोसा जताएंगे कि वो आपके भुगतान के लिए काम करें? नोटा, हम किसी को वोट नहीं देंगे, नोटा को देंगे। नोटा को देंगे। कोई विपक्षी पार्टी आपके सपोर्ट नहीं, कोई नजर नहीं आ रही। लेकिन नोटा पर वोट देने से क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो चुनावी रणनीतियां होती हैं कहीं ना कहीं उन पर असर पड़ेगा? ऐसा नहीं है, पत्थर पे पहली जो चोट पड़ती है क्या वो उससे टूटता है? नहीं टूटता है ना, लेकिन उसमें बार बार चोट पड़ती है तो टूट जाता है। तो नोटा का असर यहाँ नहीं दिखेगा, लेकिन कम से कम कहीं ना कहीं उसका तो बनेगा वजूद। अगर मान लीजिए भाजपा हार जाती है और भाजपा के हारने के बाद कौन सा ऐसा विपक्षी चेहरा है जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठ पाएगा? मेरे हिसाब से तो अभी कोई नहीं दिख रहा मेरे को। जब कोई नहीं दिख रहा तो फिर सहारा के मुद्दे पर आपकी सहायता कौन करेगा? सहायता आम जनता कोई ना कोई अपना चुनेगी फिर। आप कहाँ से? मैं मथुरा से। मथुरा से है। कितना विकास अपने क्षेत्र का देख रहे हैं? काफ़ी विकास हुआ है। हमारे यहाँ सांसद हैं हेमा मालिनी जी, और योगी घर घर मोदी, और मोदी की सरकार है, बहुत अच्छा है। वृंदावन भी बहुत चमक रहा है, गोवर्धन भी खूब चमक रहा है। काफ़ी विकास करा है योगी सरकार में। अब इसमें हिंदू धर्म के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, क्योंकि अभी हिंदू के लिए मंदिर मस्जिद मुद्दा उठता ही है। ज़्यादातर तो राजनेताओं का यही मुद्दा होता है। मतलब लेकिन हिंदू की राजनीति करती है भाजपा? नहीं, हिंदू की राजनीति नहीं करती है, लेकिन वो एक न्याय की राजनीति है। जो हिंदू आज तक दबे हुए थे, आज वो हिंदू आज बढ़ कर चढ़ के काम आगे आ रहे हैं। और बाकी मंदिरों में भी खूब अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, धार्मिक कार्य भी हो रहे हैं। ये सारी सुविधाएं योगी सरकार में हो रही हैं, मोदी सरकार में हो रही हैं। और सरकार भी मेरे ख्याल से बनेगी, 100% ही बनेगी, मोदी सरकार ही बनेगी 2024 में। विपक्षी चेहरा कौन सा मजबूत नजर आ रहा है जो मोदी को टक्कर देगा? विपक्षी चेहरा मैम कोई नहीं है इस समय। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल? राहुल गांधी कुछ नहीं है, कोई भी उनकी वो हैसियत नहीं है जो मोदी जी के आगे टिके। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल भी सही नहीं है। अब कैसे इनके फ्री में देते हैं वो तो? नहीं, ऐसा नहीं है, फ्री में देते हैं, लेकिन अभी आप फ्री में दे रहे हैं, उसका लाभ ले रही है जनता, लेकिन कुछ कमियां हैं जो कि उनको नहीं सुहा रही हैं जनता को। और ये सारे फ़ायदे मिल भी रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी। बाकी ये है कि इनकी टक्कर का कोई व्यक्ति है नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक सहारा निवेशक होने के नाते क्या लग रहा है कि मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, मोदी जी को आना चाहिए, लेकिन यह है कि पहले तो ऐसा लगता था कि बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन केस तो हमारा पहले से ही है। सहारा से भी विवाद काफ़ी समय से चल रहा है, कांग्रेस की सरकार में भी चल रहा था, लेकिन अब कुछ होने लगा है। हो सकता है कि 2023 में अगर बीजेपी के माध्यम से और अमित शाह जी के जो गृह मंत्रालय में बने हैं, तो इनके माध्यम से होता है तो बीजेपी की जड़ मजबूत होती है। क्योंकि हमारा नारा तो है ही है शुरू से कि पहले भुगतान फिर बाकी बाद मतदान। तो ये अगर होता है तो बीजेपी की सरकार मजबूती के साथ आएगी। सहारा निवेशकों का सपोर्ट रहेगा अगर भुगतान हो जाए? हाँ। देखिए किस तरह से जनता का कहना है कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और कौन सा विपक्षी चेहरा इन्हें मजबूत नजर आ रहा है, देश का विकास कितना देख पा रहे हैं, और एक सहारा निवेशक होने के नाते इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी लग रही है, ये भी आप सभी को दिखाया। और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ मैं अंजलि राठौर, द न्यूज़ 15।